तो सभी लोग ध्यान से सुने कि निर्जीव चीजों पर कैसे रेकी करते हैं। तो अपनी चार्जिंग करेंगे जैसे बताया हूँ। चोकरे से अपने हाथ को चार्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको अपने मोबाइल की चार्जिंग करनी है। मोबाइल सबके पास होता है, खराब हो जाया करता है। अपने हाथ पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। हाथ को व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। अब जिस निर्जीव वस्तु का हीलिंग करनी है उसका नाम लेकर के, जैसे मोबाइल है तो आप नाम लेकर के बोलेंगे मोबाइल के उपचार के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। और आपके हाथों, अपने हाथों से देखेंगे व्हाइट फोकस जा रहा है। हाथ पर पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो, रेखी ऊर्जा से ऊर्जामान हो रहा है। फिर दूसरे हाथ पर यही प्रक्रिया करेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, शुद्ध देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। मोबाइल की हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। मोबाइल की हीलिंग के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। ऐसा करेंगे और पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। फिर अपने ऊपर प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। मोबाइल की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आकाश से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है। आपके सिर पर, सिर से गले पर, गले सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर जंघा, जंघा से घुटना, घुटना से पिंडलियां, तलवा, सारे अंगों में फैल गए। आपके सारे अंग रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। रेखी माँ का धन्यवाद, रेखी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से, अपने अपने इष्ट देव से हृदय गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। ऐसा बोलने के बाद में आप चुपचाप आप अपने ऊपर सुरक्षा कवच बना लेंगे। सुरक्षा कवच किसी भी हीलिंग के समय बनाएंगे, चाहे जिसकी हीलिंग करें, सुरक्षा कवच जरूर बनाएंगे। चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। देखेंगे आप जो है व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं। आपके सारे नस नाड़ियों, सारे अंगों में रे की पावर फैली हुई है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित है। ऐसा देखने के बाद में फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे पर चारों कोने पर चोकरे बनाएंगे और ऊपर और नीचे चोकरे बनाएंगे। बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। वो कमरा शुद्ध हो गया, व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे चारों कोनों पर, छत पर, नीचे। बोलेंगे सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, संतुलित देखेंगे, पिंक पिंक देखेंगे। अब आप रेडी हो गए उपचार के लिए, रेडी हो गए उपचार के लिए। अब आप मोबाइल को अपने हाथ में रखेंगे या अपने सामने रखेंगे। हाथ पर रखना जरूरी नहीं है, मोबाइल को अपने सामने रखेंगे, सुविधा अनुसार जहां रखना हो रख लेंगे। एक हाथ को ऐसे करेंगे, बाएं हाथ को ऐसे करेंगे, बगल अपने घुटने पर ऐसे करके, बाएं हाथ को ऐसे जैसे प्रसाद लेते हैं इस तरह से करके अपने घुटने पर रख लेंगे। और दाहिने हाथ से उस पर जो है मोबाइल पर चोकरे बनाएंगे। दाहिने हाथ से मोबाइल पर पहले स्क्वायर बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। उस वर्ग के अंदर मोबाइल होगा, मोबाइल के चारों तरफ वर्ग बनाएंगे। वर्ग जानते हैं ना, मोबाइल के चारों तरफ वर्ग बनाएंगे। बनाने के बाद में उस वर्ग के अंदर मोबाइल है, उस मोबाइल पर चोकरे डालेंगे।
मोबाइल पर चोकरे डालेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। मोबाइल पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर वहां से उस मोबाइल के ऊपर से आप हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और आंखें बंद करके देखेंगे कि आप हाथों से व्हाइट फोकस मोबाइल पर जा रहा, और मोबाइल से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में आपके हाथों में आ रही है। उस निगेटिव ऊर्जा को, काले काले धुएं के रूप में निगेटिव ऊर्जा को आप हाथ में पकड़ करके सामने जलती हुई बैंगनी कलर की अग्नि में से झोंक देंगे, और काला काला धुआं बनकर आसमान में जा करके उड़ गया है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप कई बार मोबाइल से काले काले धुएं के रूप में निगेटिव ऊर्जा निकलते हुए देखेंगे, हाथ से पकड़ करके उसको अग्नि में झटक देंगे, धुआं धुआं बन करके उड़ गया, आसमान में विलीन हो गया। ऐसा करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार करते करते आपको लगेगा कि मोबाइल व्हाइट व्हाइट हो गया, वहां से निगेटिव ऊर्जा सारी निकल गई। तो मोबाइल को व्हाइट व्हाइट देखेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, पूरा मोबाइल पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे, संतुलित देखेंगे। उसके बाद फिर चोकरे बनाएंगे मोबाइल पर, चोकरे चोकरे चोकरे। जैसे मोबाइल बंद हो गया है तो बोलेंगे मोबाइल चालू होने के लिए चार्ज हो, चार्ज एंड ढील, चार्ज एंड ढील, चार्ज एंड ढील। हाँ, जो भी समस्या हो उसके लिए बोलेंगे मोबाइल चार्ज एंड ढील, चार्ज एंड ढील, चार्ज एंड ढील, ऐसा बोलेंगे। और मतलब शक्तिशाली हो, उपचरित हो, शक्तिशाली हो, उपचरित हो। चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलिए, आपको जिस तरह से सुविधा लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, ऐसा बोलेंगे। और हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से निकल रही है, मोबाइल पर जा रहे, मोबाइल पूरी तरह से ऊर्जावान हो रहा, व्हाइट व्हाइट हो रहा है, और वो चालू हो रहा है। जो भी समस्या हो वो समस्या ठीक हो रही है, ऐसा देखेंगे। ऐसा देखेंगे, कुछ देर हाथ रखे रहेंगे, आप कल्पना में देखते रहेंगे आंखें बंद करके ध्यान से कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर मोबाइल पर जा रही, मोबाइल पूरी तरह शक्तिशाली हो रहा है, और नए नए मोबाइल की तरह वो स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, नए मोबाइल की तरह चल रहा है। ऐसा देखेंगे। कुछ देर देखने के बाद में आपको महसूस भी होने लगेगा, हाँ मोबाइल चल रहा है। ऐसा देखने के बाद में फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, निरंतर चार्ज हील एंड सेपरेट के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, उसको स्थापित कर देंगे। फिर स्थापित करने के बाद में जिस जहां पर बैगनी कलर की अग्नि की कल्पना किए थे, निगेटिव ऊर्जा उस पर डाले थे, उस अग्नि के ऊपर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, उस अग्नि को शुद्ध कर देंगे। शुद्ध करने के बाद में फिर हाथ जोड़ करके बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद। और फिर अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित होकर मुझे गाइड करने के लिए, उपचार सफल करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करके चुपचाप बैठ जाएंगे, और अपने हाथ पर भी चोकरे बनाकर बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, दूसरे पर चोकरे बनाकर बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध। बस हो गया, यही प्रोसेस है पूरा चार्जिंग का। इसी तरह से आप लैपटॉप पर कर सकते हो, गाड़ी पर कर सकते हो, किसी भी निर्जीव वस्तु पर कर सकते हो। अब अगले दिन किसी दिन बताऊंगा निर्जीव वस्तुओं में कैसे ऊर्जा डाली जाती है, निर्जीव वस्तुओं पर कैसे ऊर्जा डाली जाती है। सारी चीजें रेकी से सब कुछ होता है, एक्स वाई जेड जो भी हो, जो भी दिख रहा है आपके सामने, सारा चीज ऊर्जा है। और ऊर्जा का खेल हम सिखाते हैं,
और खेलते भी हैं। तो सब कुछ ऊर्जा ही है, तो सबकी हीलिंग हो सकती है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे जो भी हो, सब पर रेकी काम करती है। यहाँ तक कि रेकी जो है वातावरण पर भी काम करती है, बारिश पर भी काम करती है, आंधी तूफान पर भी काम करती है, सब पर काम करती है। अगर आपकी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा बढ़िया सा जागृत कर लिए, बढ़िया से ऊर्जा जागृत कर लिए, मेहनत करके ध्यान लगने लगा है आपका, और आप थर्ड और फोर्थ लेवल कर लिए हो, तो उस समय अगर बारिश हो रही है, मुसीबत में हो और चाहते हो कि बारिश रुक जाए, और बारिश रुकने से किसी को नुकसान नहीं है, तो उस पर आप, मैं प्रोसेस बताऊंगा, रेकी करोगे, वो बारिश रुक जाएगी। हाँ, ध्यान रहे कि रेकी से जब भी आप हीलिंग करेंगे, किसी को उपचार करेंगे, हर हाल में भलाई होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। रेकी भलाई करना सिखाती है, भलाई करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन आप किसी का नुकसान करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, उसमें आपकी मदद नहीं करेगी, उल्टा आपके अंदर से रेकी पावर कम हो जाएगी। तो इस तरह से रेकी हर जगह काम करती है। उसके लिए आपको सुबह सुबह उठ करके 5 प्रतिज्ञाएं बोलनी होगी, जो आपके जीवन को बदलने वाला होगा। जब 5 प्रतिज्ञाओं से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, उस समय रेकी में अपने आप को कामयाबी मान लेंगे आप। उस समय आप रेकी में कामयाब होने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आपके हाथों से वाइब्रेशन आ रही है, सेंसेशन आ रहा है, गर्म ठंडा लग रहा है, तो रेकी तो प्रवाहित होना शुरू ही हो गई। बस इतना है कि कम या ज्यादा, यानी जितना ही आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी सात्विकता बढ़ाओगे, अपनी ऊर्जा बढ़ाओगे, उतना बढ़िया रेकी काम करेगी। सात्विकता बढ़ाने का मतलब ये है, ये 5 प्रतिज्ञा जो मैं बताता हूँ, इसको आपको करना है रोज सुबह उठ करके, और किसी की निंदा, चुगली, चोरी, बेईमानी, हिंसा, ये सब कुछ नहीं करना है। सात्विक आहार करना है, संतुलित आहार करना है। इस तरह से करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और रेकी रेकी में ऊर्जा बढ़ाने के लिए ज्यादातर आपको सही रास्ता बताऊं, रेकी में ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको खाना खाने से पहले सलाद जरूरी है, और शाम को खाना कोशिश करें ना खाना पड़े तो सबसे बढ़िया फल फ्रूट सलाद पर चलाएं। मजबूरी हो थोड़ा बहुत खा सकते हैं शाम को। दोपहर को आप रोटी खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सलाद फल फूल जितना ज्यादा खाएंगे, उतना ही ज्यादा रेकी में सफलता मिलेगी आपको। और जितना ज्यादा अपने विचार सात्विक रखेंगे, नेक रखेंगे, अपनी आत्मा मन को शुद्ध रखेंगे, उतना ही बढ़िया रेकी काम करेगी। जितना ही आपके अंदर दया, करुणा, परोपकार की भावना होगी, ईमानदारी की भावना होगी, उतना ही बढ़िया रेकी काम करेगी, उतना बढ़िया ऊर्जा आपके अंदर से जागृत होगी, प्रवाहित होगी। तो सारे तरीके मैं बता रहा हूँ, करना आपको है, और बताना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है। अगर किसी को कहीं भी कोई जरूरत पड़े, तो चाहे जब पूछ सकता, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार रहता हूँ। चाहे दिन में फोन करके पूछें, चाहे क्लास में पूछें, हमेशा तैयार रहता हूँ। आप अगर लगे हैं हमारे साथ, तो निश्चित ही 100% आपका विकास करके ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आप अगर क्लास में नहीं आ रहे हो, हमारे से संपर्क तोड़ रहे हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको आपके घर से थोड़ी लेने आएंगे कि हाँ भैया चलो आप सीख लो, क्यों नहीं सीख रहे हो। आप क्लास में आओगे, हमारे संपर्क में रहोगे, सारी चीजें बताता सिखाता रहूंगा। क्योंकि जो सीखने वाला रहता है, उसको सीखने में आनंद आता है, तो मुझे सिखाने में भी आनंद आता है। ऐसी बात है। तभी मजा आता है जब सीखने वाला सीखता है मन चित लगा करके, तभी मुझे सिखाने में भी आनंद आता है।
बच्चे जब पढ़ते हैं ठीक से मन चित लगाकर शांत होकर के, तो पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत बढ़िया सा मन चित लगाकर वो भी पढ़ाता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। निर्मा कुछ पूछना चाह रही थी क्या? गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जब अपने आभा मंडल में जब कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है तब भी रेकी नहीं काम करती है ना? हाँ, तब भी रेकी नहीं काम करती, इसीलिए तो दूसरे की रेकी करने से पहले अपनी चार्जिंग करते हैं, आभा मंडल शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद रेकी करते हैं। आभा मंडल शुद्ध कर लेंगे, रेकी से चार्जिंग कर लेंगे, आभा मंडल शुद्ध कर लेंगे, आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, तब आप रेकी कर सकते हो। इसलिए तो रेकी करने से पहले मैं बताता हूँ ना कि अपनी चार्जिंग करो, शुद्धिकरण करो, प्रार्थना करो, सभी देवी देवताओं, रेकी गुरुओं का, रेकी माँ का आवाहन करो, सब आ जाएंगे तो आपका आभा मंडल वैसे ही आपका शक्तिशाली हो जाएगा। अच्छा गुरु। इसीलिए तो पहले चार्जिंग सिखाता हूँ, बताता हूँ, और प्रेयर इसीलिए करवाता हूँ ना। जिस जिसका सिमरण स्मरण करते हो, जिसका आवाहन करते हो, उनकी सूक्ष्म ऊर्जाओं से आप जुड़ जाते हो, उनकी आत्माओं से आप जुड़ जाते हो, तो वो आकर के आपकी मदद करते हैं, आपके मन में बस करके आपको गाइड करते हैं। यहाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसी तरह से आपका मन चलता है सही रास्ते की तरफ। इस तरह से गाइड करेंगे। आगे चल के एंजल का भी कोर्स लाऊंगा तो इसके विषय में डिटेल करके बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। पहले आप सब सीखिए, सीखने के बाद में उपचार अपना भी करिए, अपने परिवार का, पड़ोसी का भी करिए जहाँ जरूरत पड़े। उसके साथ साथ जो परेशान हैं, दुखी हों, जरूरतमंद हो, उनको भी जोड़िए, उनको भी बताइए, और उनका भी भला होगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा आपको भी। ये काम, यही असली गुरुदक्षिणा है कि इसका विस्तार ज्यादा से ज्यादा करिए आप सब। यही आशा रखता हूँ, आप सब करते भी हैं, लगे भी हैं।